नमस्कार दोस्तों, मैं सुमिता चक्रवर्ती सदीनामा में उप संपादक एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर आज दिनांक 3 जनवरी 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है तमिल आज़ादी युद्ध और हथियार। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट अंग्रेजी का एक लोकप्रिय मुहावरा हमारे कठोर समाज के सच को दर्शाता, जहाँ कमज़ोरों को दबाओ, राजत्व करो सदियों से ही राजत्व का मूल मंत्र बना हुआ है, जो आज भी बरकरार है। श्रीलंकाई खूनी युद्ध इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां तमिल, जो श्रीलंका के माइनॉरिटीज़ है, अपने फ़ायदे के लिए वहां के राजनीतिक संगठन ने उनका दमन कर दिया और साथ ही एक तीसरे देश चीन को आगमन का न्योता भेजते हुए सारे राजनीतिक फ़ायदे दे डाले। सदीनामा का आज का संपादकीय तमिल आज़ादी युद्ध और हथियार इस पर विस्तृत विवरण प्रदान करता है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आगे की पूरी घटना का विस्तृत वर्णन सुने। और हाँ, आप सभी श्रोतागणों से मेरा निवेदन, अगर आपको मेरा संपादकीय पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अब चलते हैं हमारे संपादकीय की तरफ। श्रीलंका में आज तमिल की कमर टूट चुकी है। तमिल पहचान के लिए चलने वाला खूनी युद्ध अब समाप्त हो गया है। इस युद्ध में भारत ने भी बड़ा नुकसान उठाया और साथ ही श्रीलंका ने भी, लेकिन राजनीतिक फायदा सिर्फ चीन को मिला और उसे तमिल क्रांतिकारी संगठन लिट्टे को समाप्त करने में मदद करने के लिए श्रीलंका ने अपना दरगाह और तमाम व्यवसायिक खेत चीन के हाथ सौंप दिए। पिछले साल श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान पीएम महिंद्रा राजपक्षे ने पुष्टि की थी कि श्रीलंकाई गृह युद्ध के अंतिम चरण के दौरान तमिल ईलम मुक्ति बाग (LTTE) के विद्रोहियों ने एक ऐसी रणनीति का इस्तेमाल किया था जो दुनिया के लिए बिल्कुल नई थी। उन्होंने पुष्टि की कि श्रीलंकाई वायुसेना के जेट विमान विद्रोही विमानों पर एयर टू एयर मिसाइलों को चलाने में असमर्थ थे। श्रीलंकाई गृह युद्ध के अंतिम वर्षों के दौरान LTTE विद्रोहियों ने दुनिया की पहली और एकमात्र गैर राज्य वायुसेना की शुरुआत की। श्रीलंकाई वायुसेना की मिसाइलों से बचने के लिए विद्रोहियों के विमान के निकास को पीछे से दूसरे दिशा में मोड़ दिया था। नतीजन श्रीलंकाई जेट विद्रोही विमानों पर मिसाइलों को लॉक और लॉन्च करने में असमर्थ थे। विद्रोहियों ने 9 हवाई मिशनों को अंजाम दिया और 8 बार उनके विमान सुरक्षित वापस लौटे। अंतिम और 9वीं छापेमारी पर आत्मघाती मिशन था, इसलिए उनके वापस लौटने की उम्मीद भी नहीं थी और लड़ाकू जेट विमानों के बजाय विमान विरोधी तोपों द्वारा उन्हें उड़ाया गया था। जब 1990 के दशक के मध्य में LTTE के विमानों ने देखे जाने की खबर सामने आई, तो तब की श्रीलंकाई सरकार ने अफवाहों को खारिज कर दिया और दावा किया कि यह LT और HTE की एक मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। 2007 में जब उन्होंने वास्तविकता का सामना किया तो वे इसके लिए तैयार नहीं थे। श्रीलंकाई वायुसेना अभी भी पुरानी मिसाइल तकनीक का उपयोग कर रही थी। नतीजन यह केवल विमान के निकास से लॉक और लॉन्च करने के लिए आने वाली अत्यधिक गर्मी का पता लगा सकती थी। चूँकि अत्यधिक गर्मी का पता नहीं चल सका, वायुसेना विमान LTTE के विमानों पर मिसाइलों को लॉक और लॉन्च नहीं कर सके। आमीन। तो यह था दोस्तों 3 जनवरी 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक तमिल आज़ादी युद्ध और हथियार। कल मिलेंगे किसी अन्य विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें,
सुरक्षित रहें। नमस्कार।